श्री जी किशन रेड्डी जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री सुभाष राव जी, ऑल इंडिया कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। श्री सुनील सापरे जी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय सेवा भारती। श्री एलू श्याम कुमार जी, अखिल भारतीय धर्म जागरण प्रमुख। श्री डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी, मेंबर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। श्री वी सुंदर रेड्डी जी, श्री डी दुर्गा रेड्डी जी, ऑल मेंबर्स ऑफ सेवा भारती, डॉक्टर्स, ऑल स्टाफ्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। और आज मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि हैदराबाद में डॉक्टर हेडगेवार ब्लड सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी लोगों के बीच में हूं। लोक भवन में जब मुझसे सेवा भारती के पदाधिकारी मिलने गए और जब उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक सेवा भारती के द्वारा चलाया जाए, मुझे यह संज्ञान नहीं था कि इतने अच्छे इक्विपमेंट्स ब्लड बैंक में आज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। हैदराबाद का यह कितना बड़ा सेंटर होगा ये भी अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि सेवा भारती एक उपयुक्त संगठन है और ये लोगों के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हम ये कहें कि यह कोई चिकित्सा का केंद्र नहीं बल्कि मानवता और सेवा का मंदिर, इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। अभी सुभाष राव जी जब कह रहे थे तो सच कह रहे थे कि विज्ञान ने प्रगति तो कर लिया है। ब्लड को मानव के शरीर से ही एक दूसरे को शिफ्ट करना है, ये संभव है। और इतने बड़े सेंटर ब्लड बैंक की स्थापना करके सेवा भारती ने, आज तो स्थापना हो रही है और जिस नाम पर ये है डॉक्टर हेडगेवार, वो अपने आप में व्यक्ति ही नहीं, इनका जन्म ही राष्ट्र की सेवा के लिए हुआ था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के सेवा के लिए ही दिया। और आज देखिए, राष्ट्र की सेवा करने के दृष्टि से आज न जाने कितने संघ के श्रेष्ठ प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में अपने जीवन का परवाह किए बिना पूर्वोत्तर में भी जाकर के, जब जीवन रहेगा या नहीं रहेगा इसकी चर्चा होती थी, तब भी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जाकर के संघ के प्रचारक संघ से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों को करते थे।
विभिन्न संगठनों के माध्यम से करते थे। सेवा भारती उसमें एक बहुत ही उपयुक्त संगठन है। मैं जब सांसद था, जी किशन रेड्डी जी भी जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में बैठते थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बात को कभी कभी सांसदों से कहते थे कि अपने संसदीय कार्य के अतिरिक्त और क्या करते हो। उन्होंने कहा कि क्या कोई आपने अपने राजनीतिक कार्य, संसदीय कार्य के अतिरिक्त कोई सेवा का भी कार्य अपनाया है क्या? सांसदों से पूछने का काम प्रधानमंत्री इस बात को किया करते थे, और नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपको कोई न कोई सेवा का कार्य अपनाना चाहिए। राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक संगठन के होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस बात को हमेशा कहा करते थे कि इस प्रकार को करना चाहिए। सेवा भारती तो एक अद्भुत उदाहरण है संघ के विभिन्न अनुषंगिक संगठनों में। अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, मार्च के महीने में आया हूँ, इस नाते कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जब हिमाचल प्रदेश में था तो प्रयत्न जरूर किया था कि अपने निधि से सेवा भारती की मदद कर सकूं। और मार्च का अंतिम महीना है, अभी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आगे जरूर इसका प्रयत्न करूँगा। और सच है कि विशेष रूप से युवाओं से मेरा इस बात का आग्रह जरूर है। जब आप लोग गए थे तो हमने कहा कैसे कैसे कार्यक्रम की रचना कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया, तो हमने कहा कि क्या कोई डोनर भी है? तो उस समय तक कोई डोनर नहीं था। तो हमने कहा जब उद्घाटन होगा तो कम से कम कुछ तो ऐसे चेहरे होने चाहिए जो ये दिखा सकें कि हाँ, आज मैं डोनेट कर रहा हूँ अपना ब्लड। आज मुझे खुशी इस बात की है कि 2 नौजवान यहाँ अपना ब्लड डोनेट कर रहे थे। ये संख्या आगे बढ़े और कभी कभी हम लोग किसी कार्यक्रमों में जाते हैं, जैसे हिमाचल में मैं एक विशेष अभियान चलाया हुआ था नशे के विरुद्ध। पिछले 3 वर्षों से मैं उस पर कार्य कर रहा था, और धीरे धीरे वो अभियान परिवारों तक पहुंच गया, पंचायतों के माध्यम से। जहां लोग कहते नहीं थे, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती थी तो भी नहीं कहते थे कि नशा करता हुआ मरा है। लेकिन अभियान ऐसा सफल हुआ कि सत्ता पक्ष के लोगों को, राजनीतिक पक्ष के लोगों को, सभी लोगों को यह अभियान चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं तो सौभाग्यशाली था कि सभी लोग मुझे बुलाते थे। यह एक ऐसा जहर है जो किसी व्यक्ति को ही नहीं मारता है, व्यक्ति के द्वारा ही देश चलता है। तो इस प्रकार के लोग मिलकर के हमारे देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, हमारे देश को मारने का काम कर रहे हैं। व्यक्ति एक दिन नशा कर रहा है, मर जाएगा, लेकिन जो युवा नशा कर रहा है, की सीमाएं कितनी सुरक्षित रहेंगी? इस नाते इस पर भी गंभीरता के साथ हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं जो समझता हूं कि सभी लोगों को जीवन में, विशेष करके युवा, इस बात को अपनाना चाहिए कि कई बार मैंने जब इसको देखा कि कितने बार आपने ब्लड डोनेशन किया है, तो कोई कहता था मैं 36 बार किया हूँ, कोई कहता मैं 45 बार कर चुका हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो
समय समय पर जा कर के लोगों के जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट अपना करते हैं, 45 बार करने वाला कितना अच्छा होगा सहज रूप से। मैं इस बात को इस नाते कह रहा हूं कि 3 महीने के बाद तो दोबारा आप ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके शरीर में सब कुछ बन जाता है। तो इस नाते इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए और इसको प्रचारात्मक ढंग से भी करना चाहिए। हमारी अपनी जो शैली है उसमें थोड़ा प्रचार कम होता है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के नाम का जितना अधिक से अधिक आप प्रचार कर सकेंगे कि ब्लड डोनेशन सेंटर है, उतना ही अधिक ब्लड डोनेट करने वाले भी आएंगे और डॉक्टर हेडगेवार के वचन, उनके सिद्धांत भी लोगों के बीच में जाएंगे। इस नाते डॉक्टर हेडगेवार ब्लड डोनेशन सेंटर का प्रचार करिए, लोगों को जोड़िए और हैदराबाद का सबसे अच्छा सेंटर आपका बने, मैं इसकी कामना करता हुआ अपनी बात को पूरी करता हूँ।